हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं नास्डैक होता क्या है और उसमें इन्वेस्ट हम कर सकते हैं क्या। कैन वी इन्वेस्ट इन फॉरेन मार्केट? तो आंसर इज यस। तो थोड़ा आपको पहले मैं बेसिक जानकारी दूंगा कि नास्डैक है क्या, एंड देन आई गिव यू 2-3 ऑप्शन जिसके आप नास्डैक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे इंडिया में वी हैव बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये यूएस का स्टॉक एक्सचेंज है जिसको बोलते हैं नास्डैक, विच इज स्टैंड फॉर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर ऑटोमेटेड कोटेशंस। सो ये जैसे अपने यहाँ पे सेंसेक्स 50 है, वैसे नास्डैक 100 करके वहां पे भी सेंसेक्स है। तो ये न्यूयॉर्क सिटी में फॉर्म होता है इन 1971। ओके, तो यहाँ पे जैसे इंडिया में अपन शेयर्स एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पे भी शेयर्स का ट्रेडिंग होता है, बट मोस्टली यहाँ पे जो शेयर्स होते हैं वो हाईटेक एंड इनोवेटिव फर्म्स होते हैं। जैसे अमेजोन है, देन माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा जिसको हम पहले बताते थे, फेसबुक, एप्पल, टेस्ला, इन कंपनी के शेयर्स यहाँ पे हैं। अमेजोन का शेयर्स लगभग 2-2.5 लाख के आसपास है, $3,000 कुछ तो भी है। मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। जैसे इंडिया में एमआरएफ का 1 लाख के ऊपर है, अमेजोन का शेयर 2 लाख से ज्यादा है। सो यहाँ पे काफी सारे इंडस्ट्री के स्टॉक लिस्ट होते हैं एंड अकॉर्डिंगली फिर उसका ट्रेडिंग होता है, डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस क्राइटेरिया पे वो लिस्ट होता है। नाउ अभी बेसिकली वर्क कैसे होता है, मैं आपको उसके कुछ फीचर्स बताऊंगा। बेसिकली यहाँ पे जैसे इंडिया में अपन ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, या वहाँ पे भी ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है, पेपरलेस वर्क। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, आपके अकाउंट में पैसा डायरेक्टली आ जाएगा। सो देयर इज नो फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर रिक्वायर्ड। ओके, तो ये तो कॉमन बात है। देन मार्केट मेकर्स, नाउ यहाँ पे जो मार्केट मेकर्स है उनके लिए वो जरूरी है टू मेंटेन द लिक्विडिटी एंड स्टेबिलिटी। तो ये जो नास्डैक बनाएगा उसका पर्पस क्या है कि 2 चीजें मेंटेन रहे, लिक्विडिटी मेंटेन रहे एंड स्टेबिलिटी। क्योंकि ये दोनों रहेगा तो इन्वेस्टर का लॉस नहीं होता है। अगर मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगा तो इन्वेस्टर को डर लगता है। तो इसका मेन पर्पस है कि स्टॉक एक्सचेंज में स्टेबिलिटी भी रहे और लिक्विडिटी बने रहे, मतलब इनफ वॉल्यूम्स भी होता रहे। करेक्ट ना? सो दीज आर, मतलब देयर आर फर्म्स है, इंडिविजुअल है, जो लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं एंड सेल करते हैं एट अ स्पेसिफिक रेट। करेक्ट ना? तो एक होता है बिड प्राइस, एक होता है आस्क प्राइस। करेक्ट ना? तो अगर आपको बेचना है तो मैं हाईएस्ट रेट पे बेचूंगा, मेरे को खरीदना है तो मैं लोएस्ट रेट पे खरीदूंगा। करेक्ट ना? सो ये ट्रांजेक्शन स्मूथ हो, बाय एंड सेल का जो, क्योंकि दोनों का पर्पस अलग है। बायर चाहता है मैं कम से कम दाम में खरीदूं, सेलर चाहता है मैं हाईएस्ट रेट पे बेचूं। तो ये बैलेंस करने का काम ये करता है। सो इसको बोलते हैं बिड आस्क स्प्रेड करके कॉन्सेप्ट है। करेक्ट ना? सो द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट प्राइस बायर इज विलिंग टू पे, उसको बोलते बिड, कि बायर कितना मैक्सिमम दे सकता है, एंड सेलर विलिंग टू एक्सेप्ट आस्क प्राइस। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं बिड आस्क स्प्रेड। क्योंकि बायर चाहेगा मैं इससे ज्यादा में नहीं दूंगा, सेलर बोलता है मैं इससे कम दाम में नहीं बेचूंगा, तो इसको बोलते हैं बिड एंड आस्क रेट। ठीक है? तो अकॉर्डिंगली उसका ट्रेडिंग सही तरह से होना चाहिए, वही उसका पर्पस है। नाउ अभी जैसे इंडिया में लिस्टिंग रिक्वायरमेंट है, नास्डैक के भी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट है, बेस्ड ऑन आवर मार्केट कैपिटलाइजेशन, लिक्विडिटी, देन फाइनेंशियल रेगुलेशंस, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर, इन वेरियस पैरामीटर्स पे वहाँ पे लिस्टिंग होता है। इसका टाइम होता है 9:30 AM to 4 PM, जैसे वी हैव 9:15 to 3:30 वैसे। प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि प्री मार्केट एंड आफ्टर ट्रेडिंग सेशन भी अवेलेबल है फॉर द इन्वेस्टर। तो ये होगा उसका बेसिक जानकारी। अभी अगर आपको इन्वेस्ट करना है नास्डैक में, तो पहला तरीका है कि आपको एक कोई ब्रोकिंग फर्म ढूंढना पड़ेगा इंडिया में, जो वहाँ पे लिस्टिंग करना, आपको मतलब ट्रेडिंग करना अलाउ करते हैं। तो फॉरेन ब्रोकिंग फर्म ढूंढना पड़ेगा जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आरबीआई के गाइडलाइंस है, तो जिसमें आप $2.5 लाख तक पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू लिबरलाइज स्कीम, है ना? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम करके है, जिसके थ्रू एक लिमिट है, उससे ज्यादा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और इसमें और एक एडवांटेज है कि आप फ्रैक्शनल शेयर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि अमेजोन का शेयर अभी 2 लाख के ऊपर है, अभी इतना तो खरीदना पॉसिबल नहीं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग अ फ्रैक्शन ऑफ द शेयर आल्सो। सेकंड है, यू कैन बाय एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे इंडिया में एक फर्म है वेस्टेड करके, VESTED, तो उनके थ्रू आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी बाय कर सकते हैं जो वहां पे ट्रेड होते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है, आप ETF इंडिया में ऐसे लो जिन्होंने यूएस मार्केट में इन्वेस्ट किया है। जैसे मोतीलाल ओसवाल का एक ऐसा फंड है जिन्होंने नास्डैक में इन्वेस्ट किया है। देन आई थिंक ICICI प्रूडेंशियल का भी ऐसा एक फंड है
जिन्होंने नास्डैक में इन्वेस्ट किया है, तो इनके आप तो आपको इनके ETF लेना है, वो सबसे इजी काम है, क्योंकि फॉरेन ब्रोकिंग फर्म ढूंढना, उनके अगर रेगुलेशंस के अपने को पता नहीं, तो बेटर अपना जहाँ पे अकाउंट है उनके थ्रू आप ले सकते हैं। एंड लास्ट जो ऑप्शन है, यू कैन बाय इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। जैसे इंडिया में म्यूचुअल फंड लेते हैं ना, वैसे वहां पे भी म्यूचुअल फंड आप ले सकते हैं। अगेन आपको अप्रोच करना पड़ेगा ब्रोकिंग फर्म को जो नास्डैक में डील करते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अवेलेबल विद एवरी ब्रोकर। ठीक है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये 4 तरीके से आप नास्डैक में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया, उसको क्लिक करना है। एंड अगर ये वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करना है। थैंक यू सो मच।